नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। पहला रहेगा पेटीएम के बारे में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा है तो कुछ शॉर्ट टाइम में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक मेरे पॉइंट से अभी तक तो खत्म ही हो गया। 40-42% के आसपास ये कंपनी डाउन हो गई। 2 दिन लगातार 20% का सर्किट। आज के दिन देखा जाए तो लगभग 10% का देखने को मिला, जो कि सर्किट दोस्तों कि जिस टाइप का लगते हुए दिख रहा है, आप कह सकते थोड़ा सा भी मूव होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि दोस्तों वहीं पे जियो फाइनेंशियल की बात करें तो इस स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में फ़ायदा होगा। आज के दिन क्यों इतनी तेज़ी थी उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। और देखा जाए तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि पेटीएम का कि जो कस्टमर बेस रहेगा दोस्तों, हो सकता है कुछ लूज हो सकता है जियो फाइनेंशियल को। इसका कि आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि तो इस स्टॉक में तेज़ी नहीं रुकेगी, तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पेटीएम में दोस्तों लोग फंस गए हैं, उनको अभी क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। पहला स्टॉक हमारा जियो फाइनेंशियल है। जियो फाइनेंशियल की बात करें तो आज के दिन 15% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बता देते हैं कि ये भी स्टॉक एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो बड़े बड़े एनालिस्ट है दोस्तों, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो पी है बहुत ही हायर पी पे आप कह सकते हैं कि कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि दोस्तों आज के दिन अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला। 295 रुपये 70 पैसे के आसपास कंपनी का हाई देखने को मिला। वहीं पे लो की बात करें तो 202 रुपये के आसपास ये कंपनी आई भी थी। जैसा कि दोस्तों इस स्टॉक में तेजी क्यों है, तो सबसे पहले आपसे बता देखिए, बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेटीएम जो कि क्रैश हो रहा है, तो उस हिसाब से इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखेगा पेटीएम वॉलेट विच, जो कि आप कह सकते हैं कि आइंग फाइनेंस जो कि जियो फाइनेंशियल शेयर ऑफ 15% रिपोर्टेड फॉर्म जो कि आइन देखा गया। कि आप कह सकते हैं कि पेटीएम वॉलेट का जो कस्टमर बेस जिस हिसाब से घटेगा उस हिसाब से किसको फ़ायदा होगा। दोस्तों आपसे बता दें कि जियो फाइनेंशियल को फ़ायदा होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक को भी फ़ायदा होगा। हालांकि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो फाइनेंशियल और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे फर्म्स हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको भी फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। इसी के कारण इस स्टॉक में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। और सेकेंड दोस्तों, जो रिपोर्ट निकल के आ रही आप कह सकते हैं कि पेटीएम वॉलेट एक्विजिशन विद लगभग आप कह सकते जो देखा जाए तो इस समय हो सकता है दोस्तों कि जियो फाइनेंशियल जो है कि आप कह सकते हैं कि एक्विजिशन से बीट लगा सकता है पेटीएम वॉलेट का, जिसके कारण स्टॉक में 15% की जियो फाइनेंशियल में अपने को तेज़ी देखने को मिली है। सारा रिपोर्ट यही आपको देखने को मिलेगा, रिपोर्ट के थ्रू ही है। अभी तक कुछ भी इतना ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। हाँ, वहीं पे अगर मैं पेटीएम की बात करूँ दोस्तों, आप कह सकते हैं कि पेटीएम में बहुत बड़ा आपको कि एक निगेटिव देखने को मिल रहा है। निगेटिव क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी तो इनके ऊपर कि ईडी से रिलेटेड भी कुछ पूछताछ होगी कि देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्या है दोस्तों कि एक पैन कार्ड से 1000 अकाउंट अगर आप जोड़ रहे हैं तो कितना बड़ा निगेटिव होगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक लोअर सर्किट खुला ही नहीं दोस्तों, थोड़ा सा भी वॉलेटाइल नहीं। इस स्टॉक के लिए सबसे बड़ा निगेटिव इस समय साबित हो रहा है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, पेटीएम जो है कि 10% लोअर सर्किट, जो कि अभी तक 3 दिनों में लगभग 42% स्टॉक गिर गया है। यहाँ पे ईडी से भी रिलेटेड इनसे कि इन्वेस्टिगेशन होगा दोस्तों, जो कि रिपोर्ट ऐसा बता रहा है। अभी वो भी पूछताछ करेंगे। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, आप कह सकते हैं पेटीएम ब्लॉक डील जो कि मॉर्गन स्टैनली लगभग 2 दिन पहले कि बाई किया था 50 लाख शेयर 487 रुपये की प्राइस पे, लोअर सर्किट में भी उन्होंने बाइंग कर लिया। एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता ही होगा दोस्तों, कि आप कह सकते हैं कि लोअर सर्किट में जो भी स्टॉक होता है उसमें आप विपरीत चलता है। क्या है कि अपोजिट चलता है, जिसमें आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं लेकिन सेलिंग नहीं कर सकते। तो उस पॉइंट से आप कह सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने इसमें बाइंग किया था। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में ये स्टॉक 42% डाउन हो गया। 1 महीने की बात करें तो 36%। कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि ये स्टॉक एकदम निगेटिव अभी साबित हो रहा है। इसमें अभी रिटेस्टर को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपसे बता देखिए, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, मेरे पॉइंट से अभी आप चाहे तो जब तक कोई भी डिसीजन नहीं आता है एज ए मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, तो बता देखिए, कंपनी के जो कि एफडी से रिलेटेड आप एफडी तो नहीं कर सकते, जो डिपॉजिट से रिलेटेड अभी बंद हुए, बैन हुए दोस्तों, उसमें देखा है तो कंपनी के पास अभी ब्रोकरेज से रिलेटेड भी इनके पास कुछ बिजनेस है। और बहुत सारे कि आप कह सकते हैं कि अभी इन्होंने टाई अप करके रखा है लोन से रिलेटेड। तो कंपनी का बिजनेस ऐसा नहीं पूरी तरह से शट डाउन हो गया, लेकिन हाँ, जिस टाइप का आरबीआई ने रोक लगाया कि आप कह सकते हैं कि पेटीएम पूरी तरह से इस शॉर्ट टाइम के लिए ख़त्म ही है। अभी लॉन्ग टाइम की बात कर सकते तो मार्केट में क्या न्यूज़ निकल के आती है, तब तक आप चाहे तो होल्ड ही करके रखें, क्योंकि आप लोअर सर्किट में स्टॉक को सेल कर नहीं सकते। वहीं पे अगर मैं अपर सर्किट की बात करूँ, अपर सर्किट माफ़ करना,
तेज़ी की बात करें तो अभी इसके तेज़ी के भी आने के बहुत ही कम चांस है, ऐसे ही गिरावट बनी रहती है दोस्तों। तो ये स्टॉक मतलब कहाँ पे जाके रुकेगा अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वहीं पे अगर मैं जियो फाइनेंशियल की बात करूँ दोस्तों, देखिए जिनके पास अगर मतलब कि मान लीजिए कि लिस्टिंग के प्राइस से होगा तो उसको तो देखा जाए तो मतलब एक बम्पर लॉटरी आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मतलब कि 150% के आसपास रिटर्न भी उसको देखने को मिलेगा। क्योंकि मतलब देखा जाए तो एक महीने में अभी तक कंपनी ने 20% का रिटर्न बना के दिया, 6 महीने की बात करें 17%। हालांकि इसको अगर हम लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से तो लगभग आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ने 40-42% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। वही भी दोस्तों मतलब कि देखा जाए तो स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अभी आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और रिलायंस से रिलेटेड दोस्तों इस समय लगातार न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। तो हो सकता है दोस्तों मतलब कि रिलायंस जियो को आप कह सकते हैं कि एक्वायर से रिलेटेड, मतलब माफ़ करना, पेटीएम को जो है कि मुकेश अंबानी टू एक्वायर कर सकते हैं वायलेट को, जो कि इसके कारण स्टॉक में मतलब कि ऐसी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि तो एक्वायर नहीं भी करते हैं तो भी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ जियो से मतलब कि अपने को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। तो हालांकि दोस्तों जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से देखिए इस स्टॉक में भी कुछ दिनों तक और भी तेज़ी बनी रहती है। और अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है मुकेश अंबानी से रिलेटेड दोस्तों, तो ये स्टॉक हो सकता है कि 500 रुपये तक भी जा सकता है। शॉर्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग इसको हो सकता है कि मतलब लाइटली ले, लेकिन दोस्तों बता दें कि इस कंपनी में पूरी तरह से पोटेंशियल आते हुए मार्केट में दिख सकती है। क्योंकि दोस्तों अभी तो इसने क्या है कि कोर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम किया है। और मतलब कि आपको पता है कि एनबीएफसी से रिलेटेड मतलब कि कुछ बीच में कि विड्रॉ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आए थे। तो आने वाले समय में इस कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। गिरावट होती है अगर न्यूज़ थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते हैं नेगेटिव साबित होता है कि मतलब मार्केट में ऐसे मतलब अफवाह बनती है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक गिरावट भी दर्ज करता है तो भी 250 रुपये के आसपास जा सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।